जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है और पार्ट 1 बन चुका है। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में हम बता दिए हैं मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, है ना। और इस पार्ट 2 में हम लोग चलते हैं अमाशय। क्या चीज है? अमाशय के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है मुख हुआ, जो भी हम पढ़ाए आप लोगों को एक बार रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भोजन का पाचन जो स्टार्ट हो जाता है हमारा मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली। मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में हम बता दिए हैं। और चलिए हम लोग आज इसके बाद अभी देखने वाले हैं कि जो भोजन होता है अमाशय में जाता है। अमाशय के, तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। ये जो अमाशय, यही वाला जो हमारा पूरा पर्सन है, यही हमारा अमाशय है। इसके बारे में लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए, अमाशय में भोजन सबसे ज्यादा समय तक रहता है। जो अमाशय वाला भाग है हम लोगों के शरीर में अंदर पाचन, जो आहार नाल का काम करता है, आहार नाल का जो एक भाग होता है उसमें जो हमारा काम करता है अमाशय, तो उस अमाशय में सबसे ज्यादा देर तक भोजन रहता है। सबसे पेट के कौन से भाग में भोजन सबसे ज्यादा देर तक रहता है? तो अमाशय। किसमें? अमाशय। और भोजन का ग्रहण काइम के रूप में होता है ना। किसके रूप में होता है? काइम। इस जो होता है मुंह हमारा, इसको थूर थार करके, चबा चुबा करके और एकदम बोलस की तरह बना देता है। बिल्कुल एकदम क्या करता है? बोलस। मुंह जो बोलस बनाता है और बोलस को अमाशय करता है, ग्रहण करता है काइम के रूप में। किस चीज के रूप में? काइम के रूप में। और काइम से कब काइल बन जाता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अमाशय भोजन सबसे ज्यादा समय तक रहता है, तो अमाशय में लगभग 4 घंटा। और भोजन ग्रहण ये कायम के रूप में, अमाशय जो भोजन ग्रहण करता है या कायम के रूप में करता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुंडिक और पाइलेरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलेरिक। ध्यान देंगे, कार्डियक, देखिए यही जो अमाशय है, अमाशय का ये वाला जो भाग है जिसमें हम हरा कलर से लिखे हैं, ब्लू कलर से, ये वाला भाग जो है हमारा पहला भाग है, जिसको हम लोग कार्डियक कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्डियक। इसमें यह अमाशय का सबसे ऊपरी भाग है। इसमें एचसीएल स्रावित होता है, यह जीवाणुनाशक होता है, यह भोजन को तोड़ने का काम करता है। इसमें इतना सारा काम होता है। और हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम लोग जब एचसीएल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हाथ पर, त्वचा पर डालते हैं तो इसको धधका देता है, जला देता है। लेकिन जब पेट में रहता है तो उसको कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसका रीजन भाई क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा अमाशय का भाग है, यहाँ पर जो एचसीएल स्रावित होता है, यहाँ पर एचसीएल स्रावित होता है, तो इस भाग को क्षति नहीं पहुंचती है। क्योंकि जहां पर एचसीएल स्रावित होता है वहां पर होता है एक क्षार भाग होता है, क्षार की एक परत होती है जिसका नाम है म्यूकोसा। म्यूकोसा नामक एक क्षार की परत होती है। यही रीजन होता है कि एचसीएल स्रावित होने पर भी इसमें कोई हानि नहीं पहुंचे। क्लियर? पहला भाग क्लियर। पहला भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। ये कौन सा भाग है? कार्डियक। ये सबसे अमाशय का ऊपरी भाग है। इसमें एचसीएल स्रावित होता है। एचसीएल स्रावित होने के बाद भी इसकी क्षति क्यों नहीं पहुंचती है? तो क्योंकि इसमें एक परत होता है जिसका नाम क्या है? म्यूकोसा। जो क्षार होता है, क्षार है और अम्ल हो गया तो उदासीन हो जाएगा, इसलिए कोई हानि नहीं पहुंचेगा। दूसरा काम है इसका, तो अगला काम है कि जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक होता है, जीवाणु को नष्ट करता है। मुंह में से जो भोजन आएगा लार मारेगा, लार में से जो ग्रसनी, ग्रास, उसके बाद जो ग्रास नली से होते हुए जब अमाशय में भोजन आएगा तो उसमें भी कुछ जीवाणु विषाणु रह जाते हैं, तो उसको मार देता है कौन? एचसीएल। सबसे पहले जो भोजन होता है, तो भोजन जाता है तो एचसीएल में डूबता है, डूब कर पूरा नहा लेता है, तब जाता है आगे वाले भाग में। आप लोग सुने होंगे किसी को कोरोना होते हुए, तो किसी को ऐसे सुने कि कोरोना उसको आंत में हो गया, आंतरी में, ऐसा सुने? कभी नहीं। कोरोना जब भी जाएगा तो फेफड़ा में ही रहेगा और किडनी में ही रहेगा, क्योंकि अगर अंदर चला गया तो पहले ही उसको एचसीएल मार देगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा भाग जिसका नाम है फुंडिक। ये वाला जो भाग है जिसको हम हरा कलर से डोनेट किए हैं, ये वाला भाग हमारा फुंडिक है। ध्यान रखिएगा, ये इसमें कांटा नुमा संरचना होती है। देखिए, ये कांटा नुमा संरचना जिसका नाम है रोजी। जिसका नाम क्या है? रोजी। ये कांटेदार होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब खाना वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो इसमें कुछ नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाता है तो इसका रीजन क्या होता है? ये खड़ा हो जाता है। जिस तरह रुआ हम लोग का खड़ा हो जाता है ना ठंडी में, उसी तरह ये खड़ा हो जाता है। और बोलते हैं कि पेट में चूहा कूदता है। चूहा कूदता मतलब यही गड़ता है, खाना नहीं खाने के बाद चुभता है ना। यही वाला भाग जिसका नाम क्या है? रोजी। रुचि। अब ये भोजन को यह भी क्या करता है? इसको रोकता है। भोजन को क्या करता है? ये जो कांटा कांटा जैसा रचना है, इसको भोजन को यही रोकता है और रोक कर पूरे इसमें 4 घंटा बिता देता है ना। और सूखा रहने पर चुभता है। जब नहीं कुछ खाइएगा तो सूख जाएगा, सूखने के बाद चुभेगा तो हम लोग कहेंगे पेट में चूहा कूद रहा है। तो चूहा कूद रहा है तो उसको दवाई डाल दो, खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसा काम मत कीजिएगा।
क्लियर, दूसरा भाग क्लियर। और तीसरा भाग के बारे में जानते हैं तो जिसका नाम है पाइलेरिक। क्या नाम है? पाइलेरिक। पाइलेरिक से एक रस निकलता है जिसका नाम है जठर रस। क्या नाम है? जठर रस। इस पाइलेरिक भाग का नाम क्या है? इसमें से कौन रस निकलता है? तो जठर रस। और जठर रस में दो होते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन का काम है भोजन को पचाना, पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और जिससे हम लोग का क्या मिलता है? ऊर्जा मिल जाता है। एक और चीज याद रखिएगा, जो वासा का भी हम लोग के शरीर में पाचन होता है तो वासा का पाचन क्या कहलाता है? इमलासिफिकेशन। इमलासिफिकेशन, वासा का पाचन इमलासिफिकेशन कहलाता है। आई होप आप सभी लोग को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, इसका पांचवा भाग जिसका नाम है हमारा अग्न्याशय। तो अग्न्याशय क्या है? आइए हम लोग इसको देखते हैं। अग्न्याशय एक जो एक ग्रंथि है, अग्न्याशय एक ग्रंथि है और इससे एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है पूर्ण पाचक एंजाइम। भाई इसको पूर्ण पाचक एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि भोजन के पूरा पचाने का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें भोजन जाता नहीं है। भाई अग्न्याशय जो भाग है ना, देखिए आमाशय में भोजन जाता है पर अग्न्याशय में भोजन नहीं जाता है। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम यह है कि इससे इसके रस से पाचन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय एक ग्रंथि, ये तो जान गए। अग्न्याशय में भोजन जाता नहीं है लेकिन अग्न्याशय एक एंजाइम स्रावित करता है, उसका नाम है पूर्ण पाचक एंजाइम। और उस पूर्ण पाचक एंजाइम से भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। इसीलिए पाचन में हमारा अग्न्याशय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भोजन नहीं जाता है फिर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे जो एंजाइम स्रावित होता है वह एंजाइम पूरा भोजन को पचाने का काम करते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो पूर्ण पाचक एंजाइम है, पूर्ण पाचक एंजाइम, यह पूर्ण पाचक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें 3 एंजाइम होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। क्लियर? पूर्ण पाचक एंजाइम है। पूर्ण पाचक एंजाइम में कितने एंजाइम? तो 3। कौन कौन? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है लेट, LAT, LAT याद रखिएगा। एल मतलब लाइपेज, एल मतलब लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? तो वासा मतलब फैट, मतलब वासा या चर्बी, इसको लिपिड कहते हैं, है ना, इसका पाचन करता है। लाइपेज वसा, चर्बी, फैट, लिपिड का पाचन करता है। ए मतलब एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च मतलब मंड यानी कि चोकर। देखिए गांव में बहुत मेहरारू सब चालाक होती है, समझती है कि का चोकरवा चालकर निकाल देते हैं, सारा का सारा चोकरवा निकल गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। रोटियां हम लोग खाते हैं तो रोटियां में चोकर का होना बहुत जरूरी है। उसमें चोकर नहीं होगा तो अच्छा से उसका पाचन नहीं होगा, आज जो खाएंगे तो खैला के बाद बस घुलुटियां मारने के काम शुरू कर देंगे। इसीलिए जब भी हम लोग खाते हैं रोटी वगैरह तो रोटी में हमारा क्या होता है? चोकर अनिवार्य है। चोकर नहीं होगा तो फिर अच्छा ढंग से पाचन नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च या मंड या चोकर का पाचन करता है। अगले का टी मतलब ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, अब प्रोटीन को पेप्टोन बनाता है, अब पेप्टोन से पेप्टाइन बनता है, तब जाके हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में काम करता है। क्लियर? फिर से देखते हैं। अग्न्याशय ग्रंथि है, इससे एक एंजाइम स्रावित होता है, उसका नाम है पूर्ण पाचक एंजाइम। अग्न्याशय में भोजन जाता नहीं है फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है एक एंजाइम स्रावित करता है और यह एंजाइम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका काम है पूर्ण पाचक एंजाइम। इसमें 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसका ट्रिक है LAT। टी मतलब ट्रिप्सिन, यह क्या करता है? तो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पेप्टोन बनेगा, पेप्टोन से पेप्टाइन बनेगा, वो हमारे शरीर में लग जाएगा ऊर्जा के रूप में। ए मतलब एमाइलेज। एमाइलेज क्या कहता है? मंड, स्टार्च, चोकर, इसको पचाता है। और दूसरा है एल मतलब लाइपेज। लाइपेज वसा, फैट इत्यादि इन सभी को पचाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो 5वां भाग है जिसका नाम है यकृत। क्या नाम है? यकृत। और यकृत को हम लोग अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, लीवर। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यह क्या है ना। और इसका और चलते हैं। हाँ, ये छठा है हमारा, है ना। 5 हम बना दिए। अब देखिए छठा के बारे में। देखिए सबसे बड़ा ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। ओके। अब इसका रंग के बारे में जाने तो इसका रंग गहरा लाल भूरा, गहरा लाल भूरा। इसका कलर कैसा होता है? तो गहरा कलर के लाल भूरा होता है। किसका कलर? जिगर का। क्लियर? और इसका वजन के बारे में जब बात करें तो ये 1.5 kg का होता है। 1.5 kg मतलब 1500 ग्राम।
आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नाम भी है जिगर। लोग का बतिया था कि इस तरह में जिगर बा, जिगर जिगर देखा नाम जिगर बा, देख लो लोग गाँव में लोग बतिया वाला। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है? जिगर। अच्छा, इसका काम क्या है? जो यकृत है, यकृत लिवर का काम क्या है? तो ये गाल का निर्माण कर, गाल हई हई गाल ई ना, गाल मतलब पित्त, पित्त मतलब कंची, गाल, गाल मतलब पित्त, मतलब पित्त के अंग्रेजी में क्या कहा गाल। तो गाल का निर्माण करता है। अरे भाई, तो गाल का काम क्या है? तो सुनिएगा। अच्छा, ये पित्त कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्त कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन तो दिख नहीं रहा है। अच्छा रुकिए, हम आप लोग को आकृति से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब तो आकृति भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, इस तरह समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा इधर जो भाग है, इधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इधर देखिए, ये वाला है हमारा क्या है? अमाशय। अमाशय का जड़ नीचे अग्न्याशय, अग्न्याशय, और अग्न्याशय के बस जड़ से नीचे है इधर, इस भाग में क्या है हमारा? इस भाग में दाएं अलंग, ये क्या है हमारा? यकृत यानी कि लीवर। और लीवर एक जस्ट लगे हरियर कलर के होता है पित्ताशय। पित्ताशय समझ गए ना? पित्ताशय मतलब क्या? जहां पर पित्त का आशय को कहते हैं पित्ताशय, मतलब जहां पर पित्त को एकत्रित किया जाता है। क्लियर? हाँ, तो पित्त। अच्छा, यकृत का काम क्या है? तो पित्त, पित्त मतलब गाल बनाना, गाल मतलब पित्त बनाना। अब क्या ये कहाँ रहता है भाई? तो पित्त का आशय है क्या, जिसका नाम क्या है? पित्ताशय, वहां पर पित्त एकत्रित होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो पित्त होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 8। बबुआ 7 से बेसी भइल तो का हो? क्षार। मतलब पित्त का रंग जो प्रवृत्ति कैसा होता है? प्रकृति वो क्षारीय होता है। अच्छा, इसे काम क्या है? तो भोजन को क्षारीय बनाना। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो होता है ना हमारा छोटी आंत, तो छोटी आंत कहती है ना कि हम पित्त को अम्लीय में भोजन नहीं लेंगे, अम्लीय प्रकृति में भोजन नहीं लेंगे, इसलिए कि पहले था हमारा क्या? इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? अभी तुरंत जस्ट क्या? अमाशय। और अमाशय उसके पहले, उसके बाद पढ़े अग्न्याशय। तो अमाशय क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। और छोटी आंत कहता है कि ना, हम भोजन के क्षारीय में ले, अम्लीय में ना लें। तो ये क्या करता है? ये जो यकृत करता है, एक पित्त, यकृत क्या करता है कि पित्त स्रावित करता है। उस पित्त का जो पीएच मान होता है 8 होता है, मतलब क्षारीय होता है। और यह पित्त वजह का आकार करता है, उसमें मिल जाता है, तो भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। भोजन को क्षारीय बनाता है तो छोटी आंत आराम से ग्रहण कर लेते हैं। तो इतना समझ गए। और पित्ताशय में जो पित्त होता है उसका पीएच मान 8 होता है, ये भोजन को क्षारीय बनाता है, और इसे काम है वसा का पाचन करना। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं जो पाचन तंत्र है, इसका 7वां भाग, जिसका नाम है, ये सेकंड लास्ट है, छोटी आंत, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? अगर हम देखते हैं इसके बारे में, तो आहार नल का सबसे लंबा भाग, ये कहेगा कि आहार नल की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर, यकृत, लीवर। और सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे लंबा, सॉरी बड़ा नहीं, बड़ा और लंबा में बहुत अंतर है, इसलिए छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। 6 से 8 मीटर। नहीं देखे हैं छोटी आंत? नहीं देखे हैं आप लोग? एक घबराइए मत, आप लोग को हम दिखा रहे हैं। देखिए, यह है हमारा छोटी आंत। थोड़ा सा ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? आई होप ये वाला जो पर्सन है, ये वाला दिख रहा है इधर, ये वाला जो, अच्छा थोड़ा सा और करीब हम आप लोग को ला दे रहे हैं। देखिए, यह हमारा जो क्या है, ये बड़ा बड़ा, और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला छोटी आंत नहीं है। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है, इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है ये छोटी आंत, देख रहे हैं ना? और इसके बाद ये वाला क्या है हमारा? और ये है बड़ी आंत। क्लियर? तो देखिए, यही है 6 से 8 मीटर इसका लंबाई होती है। कितना होता है? 6 से 8 मीटर। आगे हम देखते हैं इसका काम क्या है, छोटी आंत का काम क्या है? तो इसका काम है भोजन का पाचन। अंतिम छोर में भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ समाप्त हो जाता है? तो छोटी आंत में। कहाँ? तो छोटी आंत में भोजन का पाचन। इसका एक और काम है कि और कुछ एंजाइम बच गया ना, तो उस सब एंजाइम को खींच लेगा मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब अवशोषण कर लेगा। ठीक है? और इसके भाग के बारे में बात करें तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? 3 भाग, याद रखिएगा। ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम। ग्रहणी का काम है कि ग्रहणी क्या करता है? तो सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, 2 हार्मोन स्रावित करता है। कौन? तो छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग है ग्रहणी। क्लियर? और दूसरा है हमारा जेजुनम, तो जेजुनम ही एक रस को स्रावित करता है, जेजुनम ही एक रस स्रावित करता है ना? और हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं हम लोग देख लिए अभी कि जो छोटी आंत होता है, तो छोटी आंत का कितने भाग होते हैं? तो 3। पहला है ग्रहणी, ग्रहणी में क्या कर रहा है? 2 हार्मोन का स्रावन होता है, सॉरी हाँ ठीक है, हार्मोन, सेक्रेटिन
कोलेसिस्टोकाइनिन। दूसरा भाग है जेजुनम। जेजुनम का काम यह भी एक रस स्रावित करता है। उस रस का क्या नाम है? तो उसी सिंपल सा रस कहते हैं। उसका काम क्या है? तो वो भी भोजन को पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। तीसरा है इलियम। इलियम में पूर्ण पाचन प्लस अवशोषण। पूरा के पूरा पाचन, सबसे अंतिम पाचन, छोटी आंत। छोटी आंत के सबसे पिछला वाला भाग क्या? जेजुनम, सॉरी इलियम। और इलियम में पूर्णतः पाचन हो जाता है और जो भी जल वगैरह एंजाइम रहता है ना, अंत में इसको क्या करता है? सबको ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी जो भी बच गया उसको कहाँ भेज देता है? ट्रांसफर कर देता है। कहाँ? बड़ी आंत में। अब देखते हैं हमारा बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें क्यों नहीं होता है? तो इसमें एंजाइम नहीं होता है। बड़ी आंत में पाचन भोजन का नहीं होता है। बड़ी आंत में क्योंकि एंजाइम नहीं होता है, बड़ी आंत को तीन भाग में बांटते हैं। पहला है शिश्न, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। और अंत में इधर से होते हुए जो भोजन होता है मल द्वार रेक्टम से होते हुए और मल द्वार में भोजन बाहर निकल जाता है, जिसको मल द्वार या लेटरिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और देखिए भोजन का आप देखिए किस किस तरह भोजन बोलस के रूप में मुंह जो ग्रहण करता है, मुंह क्या उसको तोड़ फोड़ कर देता है, तब उसको बोलस बना देता है। भोजन को बोलस कौन बनाता है? तो मुंह। और मुंह से काइम के रूप में कौन ग्रहण करता है? तो आमाशय। और आमाशय से अंत में मल द्वार मुखी निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? काइल। क्लियर? फिर से देखिएगा, पहला है हमारा बोलस, मुंह में हो गया तो बोलस, आमाशय में काइम, और मल द्वार मुखी बाहर निकल गया तो काइल। समझ गए? तो आई होप आप सभी लोग इस पाचन तंत्र को पूरे विस्तार से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब के बेल आइकन को धक्का धक मारिए। एक बार बार नहीं, एक दो बार मारिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।